हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर बर्फ ने सब कुछ सफेद चादर में लपेट रखा था। तेज हवा चल रही थी और सूरज की किरणें बर्फ पर चमकती हुई आंखों को चकाचौंध कर रही थी। उसी ठंडी सुबह में एक युवक आरव लकड़ी के केबिन में बैठा गर्म चाय की चुस्कियां ले रहा था। वह अपनी सर्दी की छुट्टियां पहाड़ों में बिता रहा था और हर दिन इस बर्फीली दुनिया के नए रंग देखता था। एक दिन जब वह जंगल की ओर टहलने निकला तो उसे बर्फ के ढेर के पास हल्की सी सिसकियों की आवाज सुनाई दी। उसने पास जाकर देखा, एक नन्ही गिलहरी बर्फ में फंसी हुई थी। उसके छोटे से पंजे कांप रहे थे और सांसें बहुत धीमी हो चुकी थीं। आरव का दिल पसीज गया। उसने धीरे से गिलहरी को उठाया, अपनी जैकेट में छिपाया और तुरंत अपने केबिन की ओर दौड़ पड़ा। आरव ने आग जलाई, गिलहरी को सूती कपड़े में लपेटा और थोड़ा शहद उसके मुंह पर लगाया। कुछ देर बाद उसकी झिलमिलाती आंखें फिर से खुली। उस पल आरव ने महसूस किया कि इंसान और प्रकृति के बीच एक अदृश्य रिश्ता होता है जो बोलता नहीं, बस महसूस होता है। अगली सुबह जब बाहर फिर बर्फ गिरने लगी, नन्ही गिलहरी खुद दरवाजे के पास आई और आरव के कंधे पर चढ़ गई। उसने जैसे कहा हो, तुमने मेरी जान बचाई। आरव मुस्कुराया और धीरे से बोला, दोस्ती अब हमेशा की। हिमालय की उस बर्फीली यात्रा में एक ठंडी सुबह ने दोनों के बीच गर्मजोशी का बंधन बांध दिया, जो इंसानियत और दया का सबसे सुंदर प्रमाण बन गया। अगले कुछ दिनों तक आरव और नन्ही गिलहरी की दोस्ती और गहरी हो गई। गिलहरी उसे हर सुबह जगाती, साथ में टेरेस पर रखे हुए मेवों को कुतरती और फिर जंगल की ओर दौड़ लगाती। आरव ने उसका नाम रखा चिंकी। दोनों की जोड़ी अब पूरे इलाके के लोगों को भी दिखने लगी थी, जो कहते, यह पहाड़ की सबसे प्यारी जोड़ी है। एक दिन दोपहर के समय अचानक आसमान काला पड़ गया। हवा ने अपना रौद्र रूप ले लिया और देखते ही देखते बर्फीला तूफान शुरू हो गया। आरव ने खिड़कियां बंद कर दी और चिंकी को भीतर बुलाने के लिए आवाज लगाई, पर वह कहीं नहीं थी। चिंता ने उसकी धड़कनें तेज कर दी। उसने टॉर्च और ऊनी कोट उठाया और तूफान में बाहर निकल पड़ा। बर्फ उसके चेहरे को चीरती जा रही थी, लेकिन आरव का लक्ष्य बस एक था, चिंकी को खोजना। लगभग 1 घंटे की तलाश के बाद उसने एक पुराने देवदार के पेड़ के नीचे कुछ हलचल देखी। चिंकी आधी बर्फ में दब चुकी थी। आरव ने बिना देर किए उसे बाहों में उठाया और वापस केबिन की ओर भागा। जब उसने दरवाजा बंद किया और आग जलाई, चिंकी की सांस फिर धीमी होने लगी। आरव ने उसे अपने हाथों की गर्मी से सहलाया और धीरे कहा, तू हिम्मत मत हार, मैं हूं ना। कुछ देर बाद चिंकी ने अपनी पूंछ हिलाई और आंखें खोल दी। आरव ने राहत की सांस ली और आसमान की ओर देखा, मानो हिमालय के देवता ने भी मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया हो। उस दिन आरव ने जाना कि सच्ची दोस्ती सिर्फ इंसानों में नहीं होती, कभी कभी प्रकृति के छोटे प्राणियों में भी वह भावनाएं छिपी होती हैं जो इंसानियत को सच्चा अर्थ देती हैं। सर्दी धीरे धीरे कम हो रही थी। पहाड़ों की बर्फ अब पिघलने लगी थी और सूरज की किरणें फिर से धरती को गर्म करने लगी थीं। आरव के पहाड़ पर बिताए दिन खत्म होने वाले थे। अब उसे शहर लौटना था, लेकिन हर बार जब वह चिंकी को देखता, उसका मन भर आता। कैसी अजीब सी डोर थी जो इस नन्ही गिलहरी और इंसान के बीच बंध गई थी। सुबह सुबह आरव ने अपनी चीजें समेटी। चिंकी उसके इर्द गिर्द घूम रही थी, जैसे उसे एहसास हो गया हो कि उसका दोस्त अब जाने वाला है। आरव ने झुककर उसके सिर पर हाथ फेरा और धीरे से कहा, अब मुझे जाना होगा, पर मैं फिर लौटूंगा। चिंकी की छोटी सी आंखों में जैसे कोई सवाल था, क्या सच में लौटोगे? जाने से पहले आरव ने केबिन के बाहर एक छोटा सा लकड़ी का घर बना दिया, जिसमें उसने बादाम और अखरोट रखे। उसने मुस्कुराकर कहा, ये तुम्हारे लिए है, मेरी छोटी साहसी पहाड़ी दोस्त। जब वह कार से पहाड़ नीचे उतरने लगा तो बर्फ के फाहे फिर से गिरने लगे। आरव ने शीशे से बाहर झांका। दूर एक पेड़ की शाख पर चिंकी बैठी थी। उसने अपनी छोटी पूंछ हवा में लहराई, मानो अलविदा कह रही हो। आरव की आंखें भर आईं, पर दिल में शांति थी। शहर पहुंचकर भी हर बार जब हवा ठंडी चलती या बर्फ की तस्वीरें देखता, तो उसे वही हिमालय और चिंकी की झिलमिल आंखें याद आ जाती। कभी कभी कुछ रिश्ते शब्दों में नहीं कहे जाते, बस दिल में बस जाते हैं, समय और दूरी से परे।